ओम शांति। देखो, शिव बाबा ने हमें कितना सम्मान दिया। बोले तुम बहुत भाग्यवान हो, भगवान के हो, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले हो, दूसरों के लिए भी भाग्य विधाता हो, मास्टर भाग्य विधाता। इतनी बड़ी चीज कह दी। हम इस स्वमान को जरा याद रखें। मेरे जैसा भाग्यवान संसार में कोई नहीं, क्योंकि भगवान के हो गए। पहला श्रेष्ठ भाग्य भगवान से हमारा मिलन हुआ। रोज होता है, मिल के वो चला नहीं गया। उसने हमें अधिकार दे दिया, तुम जब चाहे मेरे से मिलन कर सकते हो। कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। तो हम ऐसे ही कोई झूठ मूठ नहीं कह रहे हैं कि हम भाग्यवान हैं। सचमुच हमारा भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। हमें बहुत भाग्य को इतना ऊंचाई तक पहुंचाना है कि हमारे भाग्य को देखकर लोगों के बिगड़े हुए भाग्य भी संवर जाएं। इसको ही कहते हैं मास्टर भाग्य विधाता बनना। भाग्य कर्मों से बनता है। भाग्य कहीं कोई लिखा नहीं हुआ है, या ब्रह्मा जी ने ऐसे ही लिख दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। जिसने जैसे कर्म किए उसका भाग्य वैसा ही बन गया। तो भगवान की प्राप्ति हुई, उसने हमें सहज जीवन जीना सिखा दिया। जीवन में कितना मारामारी है आजकल लोगों के, कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया है हर फील्ड में। भगवान ने हमें जीवन का सुख दिया, प्यार दिया। प्यार देकर हमारी जन्म जन्म की थकान ही मिटा दी। सोचो, प्यार के सागर का हमें प्यार मिला है। तो मैं बहुत भाग्यवान हूं। इस बात को जरा एक हफ्ता करके देख लो। दिन में 10 बार, 15-16 बार याद कर लेना। बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधरता जाएगा। और अगर आप उठते ही याद कर लें, मैं तो कहता हूं अगर ये संकल्प करके डांस कर दें खुशी में, नहीं तो मन को डांस तो करा ही दें, चेहरा चमक उठेगा और भाग्य का कमल खिलने लगेगा। तो हमें इस स्मृति में रहना है। देखिए, इस स्मृति से कितने फायदे होंगे। हमारे व्यर्थ के संकल्प समाप्त हो जाएंगे, उदासी भी दूर हो जाएगी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे कोई कमी पड़ने वाली ही नहीं है, ऐसा विश्वास हो जाएगा। जीवन की यात्रा का हम परम आनंद प्राप्त करेंगे। भाग्यवान आत्माएं तो बहुत खुश होती है ना। हमारी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बात हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान के हो, बहुत सुंदर शब्द है ये। हम भगवान की फैमिली हैं। सोच के तो देखो, लोग मिलते हैं, हमसे बहुत मिलते हैं। भाई, ये सारा हमारा परिवार है। माँ बाप भी डॉक्टर हैं, 3 बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनकी पत्नियां भी डॉक्टर हैं। एक ही परिवार में अनेक डॉक्टर्स। तो दुनिया में भी जिसके परिवार बहुत अच्छे होते हैं, एक तो है बड़े बड़े पदों पर होना, दूसरा है परिवार में बहुत प्यार होना, खुशी रहना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना, एक दूसरे को मदद करना। ऐसा परिवार तो बहुत भाग्यवान होता है ना। वो माँ बाप भी बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे बच्चे प्राप्त हुए हों। हम भगवान का परिवार हैं, उसकी पालना मिलती रहती है, उसका प्यार मिलता है। आपस में भी बाबा हमें आत्मिक प्यार सिखाते हैं। जो लोग भी बाहर से आते हैं, जो भी आते हैं, वो ये तो जरूर कहते हैं, इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आकर हमें प्यार की फीलिंग बहुत हुई। देखिए, प्यार शारीरिक नहीं है, ये प्यार निस्वार्थ तो निश्चल और आत्मिक प्यार है। हम भगवान के परिवार के हो गए। बाबा साकार में थे तो कई बार कहा करते थे, बच्चे तुम्हें खुशी है, नशा है, भगवान अपने परिवार में आ गया है। अपने परिवार में आकर बैठते थे वे।
भगवान ऑफिशियल, डर जाएं उससे, ऐसा नहीं। परिवार तो हम भगवान के बच्चे ही तो हैं, वो हमारा है। सारी दुनिया कहती है, कोई मालिक कहता है, कोई परमपिता, कोई गॉडफादर, तो हम उसके बच्चे हो गए ना। बच्चे हो गए तो वो हमारा, हम उसके परिवार हो गए। बड़ी सुखद फीलिंग होती है। अभी हो रही होगी आपको, मुझे भी हो रही है। क्या सुंदर परिवार मिला, जिसमें सभी आत्माएं महान हैं, जिसमें सभी भाई बहनें इष्ट देव देवियां हैं, वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती आई है, जिसकी हर मेंबर, हर आत्मा पवित्र है, पुण्य आत्मा है। ऐसा सुंदर पुण्य आत्माओं का परिवार है भगवान का परिवार। तो हमें भी इस चीज की बहुत सुंदर स्मृति रहे, अवेयरनेस रहे। लौकिक परिवार तो हैं ही, लेकिन उनमें से कोई एक, कोई दो ईश्वरीय परिवार के मेंबर भी बन गए हैं। तो दो परिवार हो गए। अगर दोनों ही बहुत सुंदर हैं तो खुशी के क्या कहने, भाग्य के क्या कहने। तो हम सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को आगे बढ़ाते चलें। भाग्य की स्मृति भाग्य को बढ़ा देती है। लेकिन बाबा ने जो ये कहा है कि तुम श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले हो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे हाथ में आ गया है भाग्य विधाता, हमारे हाथ में आ गई है कलम, हम अपना जैसा चाहे भाग्य लिख दें। बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने ज्ञान लिया है वो जानते हैं इसका अर्थ। कलम है श्रेष्ठ कर्म करने की कलम। तो श्रेष्ठ कर्म से, पुण्य कर्म से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में अपना तन मन धन लगाने से श्रेष्ठ भाग्य बनता है। भगवान ने हमें श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान दिया है, वो ज्ञान दूसरों को देने से भाग्य बनता है। किसी के जीवन में हम खुशी ले आएं, किसी के जीवन से चिंताएं, तनाव, दुविधाओं को समाप्त करा दें, किसी के जीवन में भगवान को बुला दें, कितना बड़ा पुण्य होगा ये। हम ये काम करेंगे, हमारा भाग्य और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हम इस समय, हमें ये अधिकार मिल गया है कि हम अपने भाग्य को जैसा चाहें बनाए। चाहे स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर लें, चाहे वहाँ साहूकार पद प्राप्त करें, चाहे साधारण पद, चाहे और नीचा, सुखी तो वहाँ सब हैं। तो भाग्य बनाने का अधिकार हमें मिल गया है। सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे, समझदार बच्चे ये जरूर सोचेंगे, और आप सबको सोचना है कि अब हम ऐसा अपना भाग्य बना लें कि किसी भी जन्म में हमें किसी भी चीज की कमी न पड़े। हम 84 जन्मों के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं इस समय। हर जन्म में हमारे परिवार में प्यार हो, हर जन्म में हम सभी एक दूसरे को सुख देने वाले हों, हर जन्म में धर्म परायण हो हम, हर जन्म में हम दाता बन कर रहे हैं, देते ही चलें। हाथ फैलाने की बात ही कभी ना हो कि कुछ दे दो हमें, हम देते ही चलें। ऐसा हमारा हर जन्म हो, हर जन्म में हमारे विचार महान हो, हर जन्म में हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि हो। विचार करें, ऐसे हम अपने जन्म जन्म के भाग्य को अति श्रेष्ठ बना सकते हैं और मास्टर भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। दूसरों को भी भाग्य बनाने में मदद कर सकते हैं। ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.